बाद भी एक आम विद्यार्थी ने उन टीचरों को अवगत करवाया कि सर इस पेपर में क्वेश्चन के साथ आंसर भी प्रिंट हो रहे हैं। पैसों के लिए बच्चों के लिए बैग लगाते हैं और उसके बाद भी देखिए इतनी बड़ी कमी। देखिए इस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय में हैं, जिसको एक तरीके से शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और उसी शिक्षा के मंदिर से आज एक बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर सांख्यिकी विभाग में परीक्षा में क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की है वो स्टूडेंट्स को दे दी गई थी। ये एक बड़ी लापरवाही है राजस्थान विश्वविद्यालय में आज देखी गई है और हमारे साथ छात्र प्रतिनिधि शुभम रेवाड़ हैं। हम इससे बात करेंगे क्या पूरा मामला था। देखिए ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का एक आम विद्यार्थी जब यहाँ एडमिशन लेता है तो उसको कई सारी प्रकार की चीज़ें यहाँ बताई जाती है, लेकिन आज मैनेजमेंट की इतनी बड़ी कमी सामने आई है कि जब एक विद्यार्थी एग्जाम में बैठता है तो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के साथ वो देखता है कि आंसर्स भी उसमें प्रिंट है। लेकिन आम विद्यार्थी इतना ईमानदार है कि वो खुद एक टीचर को सूचित करता है कि हमारे पेपर में ऐसी ऐसी मिस्टेक आई है, लेकिन आप इस मिस्टेक को सुधारने का काम कीजिए। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने ही टीचर को बताया? बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी कमी के बाद भी एक आम विद्यार्थी ने उन टीचरों को अवगत करवाया कि सर इस पेपर में क्वेश्चन के साथ आंसर भी प्रिंट हो रहे हैं। अगर वो बच्चा वहाँ बताता और क्वेश्चन के साथ आंसर की के साथ बिल्कुल पेपर भी देखिए, दे देते। बिल्कुल बच्चे पेपर भी दे देते और उसके बाद जब कुछ ये इस चीज़ का पता चलता तो ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों पे इस चीज़ को ढोला जाता कि भाई आप देखिए कि इस तरह मैनेजमेंट की इतनी बड़ी कमी है। जिस तरह आप रिजल्ट में देखिए, रिवोल्यूशन के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला राजस्थान विश्वविद्यालय में चल रहा है। हाल ही में सेमेस्टर के रिजल्ट आए जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी सब्जेक्ट में बैग दी गई है। तो ये मैनेजमेंट की जो कमी है, लगभग कितने बच्चों की बैग आई है? तो ये देखिए कि अगर 100 है एक क्लास में स्टूडेंट्स तो 80% यानी 80 स्टूडेंट्स के किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैग है। जब वो 80% स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें से 70% स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। तो ये देख लिए कि सीधा सा सीधा ये जाता है कि ये पैसों के लिए बच्चों के लिए बैग लगाते हैं और उसके बाद भी देखिए इतनी बड़ी कमी। मैं परीक्षा नियंत्रण से भी मिला, मैंने ये कहा सर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? अगर चूक हुई है तो आपने उस टीचर पे क्या एक्शन लिया? अगर कोई बच्चा गलती कर देता है तो आप तुरंत उस पर एक्शन लेते हो, तो आपने उन टीचरों पे क्या एक्शन लिया, उस मैनेजमेंट पे क्या एक्शन लिया और इस गलती सुधारने को लिए आपने क्या स्टेप्स आगे बढ़ाए? अब एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते छात्रों की आवाज़ हमेशा उठाते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या एक्शन रहा? आपने किस तरीके से जांच की मांग की? क्या बिल्कुल देखिए ये भी बड़े गंभीरता का विषय है राजस्थान विश्वविद्यालय में कि जिस विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वो अपना भविष्य, ये उज्जवल भविष्य देखता है कि आने वाले समय में मुझे अच्छी जगह प्लेसमेंट्स मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार की चूक ये देखता है कि एक पेपर में आंसर प्रिंट होके आए हैं। तो उसके बाद मैंने परीक्षा नियंत्रण से और वाइस चांसलर मैम से ये रिक्वेस्ट की कि आप अगर प्यार से मानते हो कि जो टीचर ने जिस टीचर ने गलती की है या मैनेजमेंट में कहाँ चूक हुई है, इस पर अगर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसका पूर्ण तरह विरोध। आगे टीचर्स का क्या कहना है, क्या बोल रहे हैं? वो तो कुछ नहीं बोल रहे, कभी भी प्रशासन अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। हम मानते हैं कि मानवता है, कभी ना कभी भूल हो जाती है, लेकिन खुलकर सामने आना चाहिए कि भाई हमसे भूल हुई है और आगे से ये भूल रिपीट नहीं होगी। इसके लिए हमने ये सुधार राजस्थान विश्वविद्यालय में किए, लेकिन आगे आने की बजाय वो हमेशा छुपाने का काम करते हैं कि हमसे चूक नहीं हुई, प्रिंटिंग वाले से चूक हुई है। मतलब इस गलती को एक दूसरे पर ढोलने का काम राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है। इस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय में और राजस्थान विश्वविद्यालय में एक और जहां आज इस लापरवाही को मतलब खबरें सामने आई, वहीं दूसरी उसी शिक्षा के मंदिर में आरएएस वाले स्टूडेंट अनशन पर बैठे हैं। कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनको डंडे मार के भगाने की भी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल देखिए भगाने की भी कोशिश कर रहा है। मैं माननीय सरकार के शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये आरएस की भर्ती वो भर्ती है जहां से आज वो स्टूडेंट्स निकलते हैं जो अपनी देश की आर्थिक, सामाजिक और किसी भी दृष्टि से देखें तो अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी के सामने जब एक विद्यार्थी इंग्लिश में बोलता है तो वो कान पकड़ लेते हैं कि आप हिंदी में बोलिए। तो उनको ये, मेरे को नहीं लगता कि उनको ये पता होगा कि आरएस उनके बाहर का है, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता होगा कि आरएस की भर्ती होती क्या है, आरएस में कैसे सेलेक्ट होते हैं। तो मैं सरकार के उन प्रतिनिधि मंडल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आइए, इन विद्यार्थियों की सुनिए कि क्यों इतनी धूप में ये विद्यार्थी यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। आप आगे नहीं बढ़ा सकते, पीछे नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आके इनको जवाब दीजिए कि क्या कारण है जिससे भर्ती हम इसी डेट को कराएंगे, आने वाले समय में क्या होगा,
होगा क्या नहीं, सारी चीज़ें आपको आके स्टूडेंट्स के सामने स्पष्ट करनी चाहिए, आपका पक्ष रखना चाहिए, इनका पक्ष सुनना चाहिए। सरकार की बात की, हम सरकार पे अगर वापस चलें तो ये बच्चों का जो धरना है वो शुरू हुआ था तो किरोड़ी लाल मीणा से। आज किरोड़ी लाल मीणा एक तरीके से है ही नहीं, इनसे जुड़ा, इनसे मिलने नहीं आते, इनसे बात नहीं करने आते, और शिक्षा मंत्री की तो हम बात करें ही ना। नहीं, बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल जी का जब भी संघर्ष का नाम आता है तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं सबसे आगे आता है, लेकिन जिस प्रकार के सरकार के दबाव उन पर हो सकते हैं, इसीलिए आज वो खुलकर विद्यार्थियों के नहीं साथ आ रहे हैं। और मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक विद्यार्थी उन लोगों से उम्मीद लगाता है जो धरातल पे संघर्ष करते हैं। एसआई भर्ती के लिए हनुमान जी बेनीवाल बैठे हैं, तो काफ़ी एसआई के स्टूडेंट्स वो उनसे उम्मीद लगा रहे हैं। ये आरएस वाले किरोड़ी लाल मीणा जी से उम्मीद लगा रहे हैं। समर्थन एसआई भर्ती के धरने में देखा गया? नहीं, बिल्कुल देखिए, हमने तो हमेशा से निष्पक्ष भाव से जो विद्यार्थी धरातल पे संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ देने का हमेशा काम किया है, क्योंकि हम भी यहाँ पूरे दिन, अब देखिए राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रही है, उसके बाद भी उस आम विद्यार्थी की आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं जिनकी राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई सुनने वाला नहीं है। लोग तो कह रहे हैं राजनीति चमका रहे हैं चारों ओर। बिल्कुल देखिए, यहाँ घूम रहे हैं इसलिए चमका रहे हैं ना, घर पे बैठ के तो राजनीति चमक नहीं रही। तो सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई एटलीस्ट आइए, घूमिए, धरातल पे संघर्ष कर रही है, कब चुनाव हो कब नहीं ये कभी किसी ने तय नहीं किया है। आपका संघर्ष है वो एक ना एक दिन, मुद्दा नहीं है, चुनाव एक मुद्दा नहीं है, आपके प्रयास आपको नेता बनाते हैं, एक ना एक दिन ये संघर्ष कहीं ना कहीं आपको कामयाबी पे ले जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ छात्र प्रतिनिधि शुभम रेवाड़, जहां हमने इनको सुना कि किस तरीके से आज राजस्थान विश्वविद्यालय में परीक्षा को लेकर बड़ी ही लापरवाही यहाँ पर देखी गई। एक क्वेश्चन पेपर में आंसर की है वो छाप दी गई, और एक बच्चे ने ही उनको जो है अपने टीचरों को जाके बताया कि हमें क्वेश्चन पेपर में आंसर की मिली, वरना टीचर जो है, यहाँ का प्रशासन है, उनको पता ही नहीं था कि इस प्रश्न पत्र में यहाँ पर उत्तर पत्रिका है वो भी यहाँ पर दे दी गई है।